Our next topic for today is management as profession. जब भी आपसे ये पूछा जाता है ना कि मैनेजमेंट का नेचर क्या है, तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट के आगे आपके 3 आंसर्स बनते हैं. आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मैनेजमेंट आ गया तो आपके सामने 3 ऑप्शंस आएंगे. या तो मैनेजमेंट आर्ट है, या मैनेजमेंट साइंस है, या मैनेजमेंट क्या है, प्रोफेशन है. क्लियर? ईदर मैनेजमेंट इज आर्ट, साइंस या प्रोफेशन. आर्ट और साइंस हम पहले कर चुके हैं. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज प्रोफेशन. जब हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, तो पहले हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि प्रोफेशन के फीचर्स क्या होते हैं. अगर हम बात करते हैं प्रोफेशन को लेके, तो प्रोफेशन हमारे सामने आएगा इधर डॉक्टर का, ठीक है, या फिर लॉयर का. क्लियर? जब हम बात करते हैं डॉक्टर, लॉयर्स, तो अब इनके बारे में सोचो और फिर सोचो कि प्रोफेशन है क्या. ये डॉक्टर्स और लॉयर्स कैसे बने? जब इन्होंने जाके क्या किया, एक प्रॉपर एजुकेशन ली. तो यहाँ पे एक चीज आपको पहले ही समझनी पड़ेगी. देयर इज ऑलवेज अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. क्लियर? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब हर प्रोफेशन एक नॉलेज के बेस पे है, जिसे हम क्या करते हैं स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जाके थ्रू इंस्ट्रक्शन मतलब जब टीचर कुछ बोल रहा है, कुछ समझा रहा है आपको, तो उसके थ्रू आप क्या करते हो, उसे एक्वायर करते हो. फिर दूसरी चीज, जब हम बात करते हैं किसी भी प्रोफेशन में, आप डॉक्टर तब तक नहीं बन सकते जब तक आपने डॉक्टर की डिग्री ना ले ली हो, MBBS की डिग्री ना ले ली हो. एंड इवन अगर आप मतलब कि जैसे CA भी एक प्रोफेशन है, जब तक आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट नहीं ले लेते हो कि आपने उनके एग्जामिनेशंस को क्लियर किया है, तब तक आप CA नहीं बन सकते. तो इसलिए एक चीज समझ आती है कि आप कभी भी उस प्रोफेशन में नहीं जा सकते जब तक आप उसका एग्जाम क्लियर ना करो. तो देयर इज अ रिस्ट्रिक्टेड एंट्री ऑलवेज. देन जब हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज प्रोफेशनल एसोसिएशन. मतलब जब हम बात करते हैं, जैसे एक लॉयर है, लॉयर प्रोफेशन है, तो लॉयर को क्या करना होता है कि जो उनकी बार काउंसिल्स होती है, जो उनकी एक्टिविटीज को रेगुलेट करती है, वो उनके साथ जुड़ी होती है. एक प्रोफेशनल एसोसिएशन के साथ जुड़ना आपका क्या होता है, जरूरी होता है, जो आपकी एंट्री को रेगुलेट करता है, आपको सर्टिफिकेट देता है, आपके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है कि आपने कैसे बिहेव करना है. तो वो प्रोफेशनल एसोसिएशन का पार्ट बनना आपके लिए क्या है, जरूरी है. फिर जब हम नेक्स्ट बात करते हैं, किसी भी प्रोफेशन के अंदर क्या होता है, एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है. व्हाट इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट? जैसे कोई टीचर है तो उसके बिहेवियर को गाइड किया जाता है. एक डॉक्टर्स है, उनके बिहेवियर को गाइड किया जाता है कि उन्हें अपनी प्रोफेशन में जब वो एंटर करते हैं ना, तो उन्हें ओथ लेनी होती है. दे टेक द ओथ ऑफ द एथिकल प्रैक्टिस कि लाइक हम इस, अगर मैं टीचर बन रही हूँ तो आई विल नेवर लाइक डू एनी हार्म ऑफ द स्टूडेंट. और एक डॉक्टर है, वो भी कभी भी पेशेंट का इलाज सबसे पहले देखेगा, ना कि वो फीस को देखेगा. तो हम ओथ लेते हैं. एंड द नेक्स्ट इज द लास्ट. किसी भी प्रोफेशन का एक लास्ट फीचर क्या है, दैट इज सर्विस मोटिव. हम सेवा भाव से आते हैं, मतलब हमने वी वांट टू सर्व आवर सोसाइटी. जब हम CA बनते हैं, वी वांट टू सर्व आवर क्लाइंट. जब हम टीचर बनते हैं, वी वांट टू सर्व आवर स्टूडेंट, वी वांट टू सर्व आवर नेशन. एंड जब हम मतलब कि डॉक्टर्स बनते हैं, अगेन वी हैव टू सर्व आवर नेशन, जैसे इस टाइम पे कर रहे हैं. तो जब हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट क्या इन 5 फीचर्स को पूरा करता है, अगर मैनेजमेंट इन 5 फीचर्स को पूरा करता है तो इसका मतलब क्या है, मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशन है. क्लियर? अब अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट, दैट इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. तो यस, आज MBA के कोर्सेज है ऑल ओवर द वर्ल्ड. आपको मैनेजमेंट को एज अ डिसिप्लिन मान लिया गया है. मतलब देर इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड दिस नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड एट डिफरेंट कॉलेजेस एंड द इंस्टीट्यूट्स. हम बुक्स के थ्रू पढ़ के या फिर हम कॉलेजेस में जाके
यस, हम मैनेजमेंट की नॉलेज को क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें, देयर इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज and this knowledge can be acquired. This knowledge can be acquired through instructions, मतलब हम जाके उनसे समझ सकते हैं through instructions at schools and colleges. Done. तो यस, मैनेजमेंट अपना ये पहला फीचर एज प्रोफेशन, दैट इज अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, यस ये पूरा करते हैं। क्लियर। जब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, सेकंड पॉइंट क्या था, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। हम कभी डॉक्टर नहीं बन सकते अगर हमने मतलब कि बेसिकली जो एजुकेशन है उसे अचीव नहीं किया है, हमने डिग्री को नहीं किया है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं क्या कोई मैनेजर बन सकता है विदाउट एमबीए डिग्री? यस, कोई भी पर्सन लाइक अदर प्रोफेशन, देयर इज नो मतलब कि एंट्री अगर आपके पास वो बेसिकली जो नॉलेज चाहिए वो नहीं है। लेकिन ये चीज अगर हम बात करें कि जो सेकंड क्राइटेरिया है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री किसी प्रोफेशन का, it is not strictly followed. It is not strictly followed as anyone can be called manager. किसी को भी हम मैनेजर बोल सकते हैं। Anyone can be called manager irrespective of their qualification. अपनी क्वालिफिकेशन उसकी कोई भी हो उसे मैनेजर बना सकते हैं। येट अगर हम बात करें, अगर अभी भी हम बात करते हैं कि इट इज डिजायरेबल, नॉट मैंडेटरी, बट इट इज डिजायरेबल कि हर पर्सन के पास एमबीए की ट्रेनिंग क्या हो, एमबीए की डिग्री हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इट इज डिजायरेबल, इट इज डिजायरेबल दैट a person must have degree to be called a manager, but nowhere in the world is it mandatory to have MBA डिग्री। क्लियर। अब हमने क्या बोला कि स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता है, कोई भी पर्सन मैनेजर बन सकता है इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज क्वालिफिकेशन। हाँ, डिजायरेबल है कि उस पर्सन के पास डिग्री हो, बट कहीं पे भी ये मैंडेटरी नहीं है कि उस पर्सन के पास MBA की डिग्री हो। तो ये क्राइटेरिया आप स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हो। एंड थर्ड क्राइटेरिया दैट वाज प्रोफेशनल एसोसिएशन। जैसे बार काउंसिल होती है लॉयर के लिए, इंडिया में भी है, आईमा है, दैट इज ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। तो इसने क्या किया हुआ है, इट हैज लेड डाउन कोड ऑफ कंडक्ट। इसने हमारे यहाँ के मैनेजर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट क्या किया है, बनाया है, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मैनेजर्स, बट इट हैज नो कंपल्शन, मतलब ऐसी कोई कंपल्शन इसमें अभी नहीं है। क्लियर। आईमा ने रूल्स बनाए हैं, बट इनकी जो कंपल्शन है वो मेंबर्स के लिए मतलब कि जरूरी नहीं है कि वो इनके कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करें। फोर्थ पॉइंट, हमने क्या किया था कि जब हम बात करते हैं किसी भी मैनेजमेंट के अंदर, मतलब हमने कोड ऑफ कंडक्ट वाला और प्रोफेशनल एसोसिएशन वाला एक पॉइंट कर लिया, एंड नेक्स्ट हमारा लास्ट उसमें आएगा सर्विस मोटिव। क्लियर। हमने क्या किया था कि कोई भी डॉक्टर बनता है, कोई भी टीचर बनता है, तो उसका एक एम होता है कि उसने सर्व करना है नेशन को। क्या मैनेजमेंट का भी एम है कि हमने सर्व करना है अपने क्लाइंट्स को, सर्व करना है, बट टू अचीव द गोल्स, कि उन्होंने क्या करने हैं, गोल्स को अचीव करना है।
तो गोल्स अचीव करना, एक कंपनी के लिए गोल क्या होते हैं? मैं अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ या तुम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो तुम्हारा एम क्या होगा? टू अर्न द प्रॉफिट। इट इज बेसिक, हर कोई पैसा कमाने के लिए बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे उस बिजनेस को मैनेज करना है तो वी नीड अ मैनेजमेंट, और उस मैनेजमेंट को प्रोफेशन मानना कि वो सर्व करेगा, सर्विस मोटिव नहीं है, उसका मेन एम क्या है? टू अर्न द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मोटिव की वजह से वो है। तो दिस फीचर इज नॉट एप्लीकेबल इन द मैनेजमेंट। तो अगर हम लास्ट में कंक्लूड करेंगे तो हमारा कंक्लूजन ये आएगा कि मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेश्ड प्रोफेशन. Yes, it is growing as a profession, but it is not a full-fledged profession. क्योंकि well defined body of knowledge है, ठीक है? जैसे किसी भी, आपने डॉक्टर बनना है, आपने टीचर बनना है, आप स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जाके उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, तो डॉक्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, लॉयर की पढ़ाई कर रहे हैं, वैसे ही आज आप मैनेजमेंट की भी पढ़ाई करते हैं। वेरियस स्कूल्स ओपन हो गए हैं, कॉलेजेस ओपन हो गई है, बुक्स काफ़ी ज़्यादा प्रिंट हो चुकी है, जिसमें आप क्या कर सकते हो? मैनेजमेंट के बारे में रीड कर सकते हो। फिर जब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, दैट इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, नो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, इट इज नॉट मैंडेटरी इन द वर्ल्ड कि आपको MBA होगी तभी हम आपको मैनेजर बनाएंगे। एनीवन हु कैन मैनेज, तो वो क्या करते हैं? मैनेजर बनते हैं। येट नाउ अ डेज कॉर्पोरेट फॉर्म क्या करती है? वो प्रेफर करती है कि कोई MBA आए तो उसे मैनेजर को डिक्लेयर करेंगे। तो आजकल डिजायरेबल हो गया है, बट इट इज नॉट मैंडेटरी। आपको वर्ड समझना पड़ेगा कि मैंने डिजायरेबल और मैंडेटरी वर्ड क्यों बोला, कि जरूरी नहीं है कि MBA की होगी तो ही मैनेजर बनेंगे, बट जो कॉर्पोरेट फॉर्म है, बड़ी बड़ी कंपनीज है आजकल, वो MBA ग्रेजुएट्स को ही क्या करते हैं? लाइक एज अ मैनेजर अपॉइंट करते हैं। तो डिजायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। तो सेकंड क्राइटेरिया को फॉलो किया जाता है, बट नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है इन द होल वर्ल्ड। देन जब हम बात करते हैं कि प्रोफेशनल एसोसिएशन, यस, मैनेजमेंट में प्रोफेशनल एसोसिएशन है। तो यहाँ पे आईमा ने क्या किया है? कोड ऑफ कंडक्ट। व्हाट इज आईमा? दिस इज ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। इसने क्या किए? रूल्स बनाए हैं, बट इसकी कंपल्शन नहीं है कि मैनेजर मेंबर्स इनको क्या करे? फॉलो करे। एंड द लास्ट इज सर्विस मोटिव। किसी भी प्रोफेशन का मेन एम होता है सर्व करना, कि देश को, जैसे डॉक्टर्स करते हैं, नर्सेस करते हैं, या फिर हम बात करते हैं पुलिस करती है। तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं किसी भी प्रोफेशन का एम क्या है? सर्विस देना। लेकिन यहाँ पे क्लाइंट को सर्व करना है मैनेजमेंट ने, तो एक मैनेजर ने उस कंपनी में प्रॉफिट अर्न करके देना है। तो ये वाला भी जो क्राइटेरिया है, इसे फुल फ्लेश फॉलो नहीं किया जाता है। क्लियर? देन हम एट द एंड हम ये कंक्लूड करेंगे कि मैनेजमेंट फुल फ्लेश प्रोफेशन नहीं है, इट इज ग्रोइंग एज प्रोफेशन।